नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत या ज्ञान रियल हीरो ऑफ इंडिया चैनल। आज हम आपको लेकर चलेंगे गुप्त वंश के उस सम्राट की ओर जिसे इतिहासकारों ने इंडियाज नेपोलियन कहा, लेकिन असल में वह सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि कवि, संगीतकार और भारत के स्वर्ण युग का निर्माता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सम्राट समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त का जन्म गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त प्रथम और महारानी कुमार देवी के घर हुआ। वह स्वभाव से बुद्धिमान, साहसी और कला प्रेमी थे। छोटी उम्र से ही वह युद्ध कला, संगीत और कविता में दक्ष हो गए। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल भारत या ज्ञान रियल हीरो ऑफ इंडिया की यह प्रस्तुति पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें। समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में अनेक युद्ध लड़े। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी आर्यावर्त उत्तर भारत और दक्षिणापट दक्षिण भारत अभियान। उन्होंने 9 नरेशों को आर्यावर्त में पराजित किया, दक्षिण में जाकर 12 राजाओं को हराया, लेकिन उन्हें शासन करने दिया। सिर्फ यह शर्त रखी कि वे गुप्त साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करेंगे। यही नीति उन्हें एक महान कूटनीतिज्ञ भी बनाती है। सम्राट समुद्रगुप्त के पराक्रम का सबसे बड़ा प्रमाण है इलाहाबाद का अशोक स्तंभ, जिस पर उनके दरबारी कवि हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी। इस प्रशस्ति में लिखा है कि समुद्रगुप्त ने धरती को तलवार से जीता, लेकिन दिलों को दया और उदारता से। इतिहासकारों ने उन्हें सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि कविराज यानी कवियों का राजा भी कहा। वे वीणा वादन में निपुण थे। उनके सोने के सिक्कों पर उनकी वीणा बजाते हुए छवि आज भी देखी जा सकती है, यानी वे युद्ध भूमि में जितने महान थे, कला और संस्कृति में भी उतने ही उच्च स्थान रखते थे। समुद्रगुप्त का शासन धार्मिक सहिष्णुता का उदाहरण है। उन्होंने श्रीलंका के राजा मेघवर्ण को बोध गया में बौद्ध मठ बनाने की अनुमति दी, यानी वह सिर्फ गुप्त वंश ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ने वाले सम्राट थे। समुद्रगुप्त के शासनकाल को भारत के स्वर्ण युग की नींव कहा जाता है। उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय यह स्वर्ण युग और भी चमका, लेकिन आधारशिला समुद्रगुप्त ने ही रखी थी। गुप्त साम्राज्य कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति का केंद्र बन गया। दोस्तों, यह थी गाथा सम्राट समुद्रगुप्त की। वह राजा जो सिर्फ विजेता ही नहीं बल्कि कवि, संगीतकार और सच्चा राष्ट्र निर्माता भी था। क्या उन्हें इंडियाज नेपोलियन कहना सही है या हमें उन्हें भारत का स्वर्ण पुरुष कहना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही अनसुनी और वीर गाथाएं सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल भारत या ज्ञान रियल हीरो ऑफ इंडिया के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।